ठीक है, तो हमारे साथ एक बहुत ही वेल टू डू डॉक्टर्स हैं जिनको कभी चोट वोट लगती नहीं, क्योंकि वो सारे क्लीन वर्क्स में ज़्यादातर बिलीव करते हैं और सारा काम उनका यूजुअली टेबल टॉप वर्क होता है। लेकिन कभी कभार हाउस होल्ड है और किसी भी एक्टिविटीज़ में उंगलियों में चोट लग जाती है। तो इनसे पूछते हैं मैम को क्या चोट लगी थी और उस टाइम इनको हमारे बारे में कैसे पता चला और इनको हमसे ट्रीटमेंट लेने में किस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा। मैं डॉक्टर सीमा हूँ। पहले यहाँ जयपुर में ही वर्क करती थी। अभी मैं विलेज में ड्यूरिंग कोरोना मुझे वहाँ सेट होना पड़ा। और जब मैं विलेज में थी कोरोना के जस्ट उसी दौरान फर्स्ट कोरोना में, तो अचानक से बहुत तेज़ आंधी आई और दरवाजे का स्टॉपर नहीं लगा। मैं कोशिश कर रही थी रुक जाए, पर दरवाज़ा मेरी फिंगर को लेके फिंगर के साथ ही बिल्कुल ऐसे जो चौखट होती है उस पर जा कर के लग गया, मिडिल फिंगर पर, ये रिंग फिंगर पर। और ये मांस बिल्कुल अलग से लटक गया था, अलग से जो दिखाई दे रहा है ऐसे प्रोट्रूडेड। और उस टाइम में हल्की सी ड्रेसिंग करके कंपाउंडर के पास गई। उन्होंने तो सीज़र मंगवा ली कि लाइए इसको कट कर देते हैं, ये तो लटक रहा है बिल्कुल। पर मुझे एकदम से ध्यान आया, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से निकलती हूँ, डॉक्टर अमित मित्तल, मुझे कई बार लगता था कि किस तरह की हैंड सर्जरीज़ करते हैं। तो मुझे जब खुद का हुआ तो मुझे याद आ गया, मैंने उनको तुरंत फ़ोन किया। पर वो कह रहे थे कि कोरोना है, मैं अभी तो आपको अटेंड नहीं कर सकता। पर मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं डॉक्टर हूँ, आपके पास ही मेरा क्लिनिक है, तो वो किसी तरह से रेडी हो गए। और दोनों की प्रोबेबिलिटी थी, मुझे भी कोरोना हो सकता शायद था या सर को भी हो सकता था, लेकिन हम ये सर्जरी करने के लिए तैयार हो गए। और ये मैंने फ़ोटो भी सेंड करा था, बिल्कुल एक आर्टरी इसमें बची हुई थी, बाकी पूरा मांस इस तरह से लटका हुआ था। मुझे लगा कि शायद ये फिंगर आगे पूरी जॉइंट से कट हो जाएगी, पर इन्होंने सर्जरी करी और ये आज सही है बिल्कुल। एक सिर्फ शायद बोन की लेयर पीछे की वो बची हुई थी। तो फुल मूवमेंट है मैम इसका? एक बार हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हो चुका है इसको आज? ये फर्स्ट कोरोना से 2 इयर्स हो गए। कोविड-19 2020 हाँ, ये अप्रैल का ही टाइम था, 5 अप्रैल के। कितने टाइम हमने मेडिसिन दी थी आपको? मेडिसिन कुछ नहीं, सिर्फ एंटीबायोटिक सर्जरी के दौरान, हाँ 5 दिन जो दी। कोई ज़्यादा आपको कोई भी नहीं, कोई पेन वगैरह कुछ नहीं। और सर्जरी के टाइम सर ने ये बोला था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी की आपको पेन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ना। तो सर्जरी के दौरान पेन हुआ और नहीं बाद को कोई पेन हुआ। मैं अभी मेरे नेफ्यू को ये प्रॉब्लम हुई है कि सडनली उसका थंब ही कट गया। तो मुझे सबसे पहले सर का ही ध्यान आया कि मैं सर से बात करूं, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने गलती से प्लास्टिक सर्जन को अप्रोच करी और आज वो थंब उसका क्रश हो गया था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि सर के पास ये हो जाएगा, पर वो अप्रोच नहीं कर टाइम से नहीं कर पाने की वजह से वो ख़राब हो गया बॉडी पार्ट। तो मैं आपको, हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो यहाँ पर आते हैं, उनको हमसे डरना चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कुछ भी होते ही बिना ये सोचे कि हमारी इसमें जान की कोई चिंता नहीं है, आप फर्स्ट एड कर लीजिए सबसे पहले। ब्लीडिंग वगैरह को वो रोकने के लिए ड्रेसिंग, प्रेशर ड्रेसिंग हो जाए। उसके बाद आप सर को अगर अप्रोच करेंगे तो वो और भी अच्छे से बता सकते हैं कि इसको किस तरह से आपको हैंड को लेकर के आना है, ताकि हम ठीक से उसको वापस रिवाइव कर सकें। परफेक्ट, सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। सो ये एक्सपर्ट ओपिनियन इसलिए दिलवाया आपको क्योंकि डॉक्टर जब अपना ट्रीटमेंट किसी को सरेंडर करता है तो जितने क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते ना, उससे 10 टाइम्स क्वेश्चन डॉक्टर पूछता है डॉक्टर से, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं ABCD कि हाँ ये चीज़ नहीं बच सकती है, बच सकती है, आप क्या करोगे, करके कितना ख़राब होगा, कितना बचेगा। तो जितने क्वेश्चन एक इंटेलिजेंट आदमी हमसे पूछ सकता है और एक अनपढ़ पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंस होता है, वाइड रेंज का डिफरेंस। एक इंटेलेक्चुअल टाइप से क्वेश्चन पूछता है और एक सिर्फ पैसे के बारे में पूछता है और गारंटी के बारे में पूछता है। डॉक्टर कभी गारंटी नहीं पूछता, ये पूछता है कि भैया सर जो आप करोगे उसका सक्सेस रेट कितना है, आप इस टाइप की डील करते हो नहीं करते हो, अगर सब कुछ करते हो तो सर हमें ये ट्राई करवाना है। और नॉर्मल आदमी कैसे पूछता है सर इसमें गारंटी कितनी है और सर कितना पैसा लगेगा, वो उसको इसके बारे में ABCD पता नहीं होती। तो जब आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आप बेस्ट डॉक्टर को सर्च करके उसको सरेंडर करके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, फिनिश।
नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।